गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे सेंटर ऑफ मास का, और सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। इसका मतलब क्या था? इसको मैं बोलता था लेफ्ट, इसको मैं क्या बोलता था? राइट। संजीत बच्चे, आपने क्लास लगा ली थी लास्ट जो मैंने आपने? ओके ठीक, फिर तो कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा आपको। हाँ जी बच्चे, इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था, जो ये मास है जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है और उसकी डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ है, ये मास है जो राइट की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है राइट की तरफ। इसका मतलब होता है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन रेस्ट पर ही रहती है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट होती। तो मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, वैसा ही जैसा मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपको कवर करवा दिए थे बच्चे, 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैंने आपको कवर करवा दिए थे। तो मैं आपको और क्वेश्चन करवा रहा हूं। इसके अलावा क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट एक्चुअल वेलोसिटी, सॉरी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, calculate actual displacement of man and boat if man stops on other midpoint of the boat। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ आया बच्चे? हमारे पास एक बोट है ऐसे, इस बोट के अंदर एक मैन है जिसका मास है 60 kg का, दूसरा मास है 40 kg का, और ये जो बोट है बच्चे इसका मास है 10 kg का। डिस्प्ले बच्चे, अगर ये मैन, कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन एंड बोट इफ मैन स्टॉप्स ऑन अदर मिड पॉइंट ऑफ द बोट। अगर ये मैन बोट के मिड पॉइंट पर पहुंचते हैं तो बोट पीछे को कितना खिसकेगी वो बताना है हमें। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, आप सबसे पहले बोट इस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी? लेफ्ट की तरफ जाएगी बोट या राइट की तरफ जाएगी? और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन प्योर कंपटीशन लेवल क्वेश्चन है और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। ये कंपटीशन लेवल टॉपिक है बच्चे, ये आप एससी वर्मा का क्वेश्चन 12th कर रहे हो। मैं सारे आपको एससी वर्मा के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये सेंटर ऑफ मास बोर्ड वाला खत्म हो गया बच्चे, अकेला कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है ये सारा। हाँ जी, कंपटीशन में बोर्ड में तो यही आता है, दो बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालो, ये m1 m2 x1 x2, वो तो सिंपल ही है। लेकिन कंपटीशन में थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वही मैं करवा रहा हूँ आपको कंपटीशन लेवल के। तो बच्चों मुझे आपने ये बताना है कि सबसे पहले तो कि बोट लेफ्ट की तरफ खिसकेगी या राइट की तरफ खिसकेगी। मैन दोनों ही चल रहे हैं,
हाँ जी बच्चों, कोई बता सकता है कि बोट की नेट डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ होगी या राइट की तरफ होगी? हाँ जी बच्चों। सर राइट साइड। चुप कर दो। बच्चे ये देख, मुझे ये बता, 60 kg अगर इस तरफ चल रहा है तो इसके चलने की वजह से बोट किधर जाएगी? बोलो। अगर 60 kg इधर चल रहा है तो इसके चलने की वजह से टू कंजर्व सेंटर ऑफ मास, तो ये बोट किधर को खिसकेगी बच्चे? पीछे को खिसकेगी। बोलो। यस सर। अगर ये 40 kg इधर चल रहा है तो इसकी वजह से बोट किधर को खिसकेगी? टुवर्ड्स राइट साइड। अब नेट डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ होगी या राइट की तरफ? इसकी वजह से बोट राइट की लेफ्ट की तरफ जा रही है, इसकी वजह से बोट राइट की तरफ जा रही है। अब नेट डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ होगी या राइट की तरफ होगी, ये बताना। लेफ्ट। लेफ्ट सर। क्यों बच्चे? सर उधर मास ज्यादा है। वो वेरी गुड, बस यही चीज मैंने आपको बतानी थी कि नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो 60 kg की वजह से होगी, यानी ये पीछे को बोट खिसकेगी। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आया आपको? अब कितना पीछे को खिसकी? x। ठीक है, ये जो थी ये 10 मीटर है। अब मुझे बच्चे ये बताओ, ये 60 kg वाला राइट की तरफ जा रहा है, मिड पॉइंट पर जाने, अगर बोट ना खिसकती तो ये मिड पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितना चलता बच्चे? बोलो। अगर बोट ना खिसकती तो 60 kg मिड पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना चलता? ये बोट पीछे को 5 ना मीटर। खिसकती, 5 मीटर चलता ना मिड पॉइंट पर पहुंचने के लिए। यस। लेकिन बोट पीछे को खिसकी कितना? x। अभी से कितना चलना पड़ेगा 60 kg को? x माइनस 5। 5 माइनस एक्स बच्चे, 5 माइनस एक्स। किसी को कोई डाउट है? ये किस तरफ है? राइट की तरफ है ना, मैंने राइट वाला लिख दिया, ये वाला। अब लेफ्ट में बताएगा कोई, लेफ्ट में कौन कौन जा रहा है? लेफ्ट में एक तो 40 kg जा रहा है और एक बोट जा रही है 10 kg की। बच्चों बताओ लेफ्ट में कौन कौन जा रहा है? एक मैन जा रहा है 40 kg यस। वाला और एक बोट जा रही है। तो बताओ जल्दी, पहले बोट मैन का लिखे, 40 इंटू, मैन ने भी मिड पॉइंट पे पहुंचना था। अगर मैन ने मिड पॉइंट पर पहुंचना था, अगर बोट ना खिसकती तो मैन मिड पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितना चलता बच्चे? 5। अब बोट भी उसी डायरेक्शन में खिसकी जिस डायरेक्शन में मैन जा रहा है, तो मैन को x प्लस 5। ओ वेरी गुड, 5 प्लस एक्स प्लस किसकी डिस्प्लेसमेंट? बोट की। बोट की कितनी होगी बच्चे? बोट का मास कितना है? 10 kg। इंटू इंटू बच्चे बोट की डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ कितनी है? x। यहां तक देखो, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ओनली कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे? 10/11 मीटर। दिस इज योर आंसर। तो मुझे ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 kg पर्सन, 60 kg कितना चलेगा? 5 माइनस एक्स यानी 5, 10/11 यानी ये आ जाएगा बच्चे 45/11 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 kg पर्सन कितनी होगी बच्चे, बोलोगे? 40 kg पर्सन कितना चलेगा? नेट 5 प्लस x। यानी 5x कितना है? 10/11 यानी इट विल बी इक्वल टू 65/11 मीटर। नोट कर लो बच्चों फटाफट इसको। बच्चों नोट कर लो इसको।
यही क्वेश्चन सेम करना है आप लोगों ने। अब क्वेश्चन में जो चेंज हो जाएगी वो चेंज मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर क्या है, अब डू द सेम क्वेश्चन इफ मैन स्टॉप्स ऑन अदर एंड ऑफ बोट। अगर ये दोनों मैन बोट के एक दूसरे एंड पर रुक रहे हैं, ये 60 केजी वाला जाकर पता कहां रुक रहा है, यहां जाकर रुक रहा है, और 40 केजी वाला कहां जाकर रुक रहा है बच्चे, ये एंड ए है, ये बी है। 60 केजी वाला बी एंड पर पहुंच गया, 40 केजी वाला ए एंड पर पहुंच गया, तो बताना है बोट पीछे को कितना खिसकेगी। हाँ जी, कौन करवाएगा ये क्वेश्चन? आप लोगों ने करवाना है, अब मैं नहीं करता। आप लोगों ने ये मुझे क्वेश्चन करवाना है बच्चों। यस सर। कौन करवाएगा? सर मी, संचित। संचित। हाँ जी बच्चे, फॉर्मूला तो लेफ्ट राइट के इक्वल होता है। चलो यस सबसे पहले तो बताओ मुझे कि राइट बोट लेफ्ट की तरफ जाएगी नेट या राइट की तरफ जाएगी? सर राइट की तरफ। नहीं, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ, क्योंकि 60 केजी की वजह से बोट लेफ्ट की तरफ जाएगी, 40 केजी की वजह से राइट की तरफ जाएगी, लेकिन 60 केजी का मास ज्यादा होने की वजह से नेट डिस्प्लेसमेंट बोट की किस तरफ होगी बच्चे? लेफ्ट की तरफ होगी। अब लेफ्ट की तरफ बोट कितना चलेगी मान लो? हाँ जी, लेफ्ट एक्स की मीटर। तरफ एक्स चलेगी। अगर बच्चे 60 केजी वाले ने यहां से ए एंड से बी एंड पर पहुंचना है, इसको कितना चलना पड़ेगा? 10 मीटर। अगर बोट पीछे को ना खिसकती तो 60 केजी वाला कितना चलता? 10 मीटर। लेकिन बोट पीछे को एक्स खिसकी तो 60 केजी वाले को राइट में कितना चलना पड़ेगा? बोलो बच्चों, राइट की तरफ 60 केजी वाले को राइट की तरफ इस एंड पर पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 10 माइनस एक्स। ओह वेरी गुड। मास कितना है? 60। देखो मास राइट की तरफ जो मास जा रहा है, आपने ये देखना, जो राइट की तरफ जा रही है इज इक्वल टू लेफ्ट की तरफ जा रही है। राइट की तरफ कौन जा रहा है? 60 केजी वाला, मास लिख दिया। अब इसने ए से बी एंड पर जाना है, 10 मीटर जाना था, लेकिन बोर्ड पीछे को एक्स किसने की, तो 10 माइनस एक्स हो गया। अब बच्चों लेफ्ट की तरफ बताओ मुझे, लेफ्ट की तरफ। हाँ जी, लेफ्ट की तरफ कौन कौन जा रहा है बच्चों? लेफ्ट की तरफ कौन कौन जा रहा है? सर 40 केजी वाला मास। 40 केजी इंटू 10 प्लस एक्स। ओ वेरी गुड। और प्लस बोट भी तो जा रही है, बोट का यस मास सर। कितना था? 10 केजी। 10 केजी इंटू एक्स। बोट तो पीछे को एक्स ही खिसक रही है। ये बच्चों एक्स आ जाएगा आपका 20/11 मीटर। ये क्वेश्चन समझ आया बच्चों आप लोगों को? थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं बोर्ड प्लस कंपटीशन दोनों ही करवाता हूँ, इसलिए कुछ चीजें आपको टफ भी लगेंगी। टफ क्यों लगेंगी? क्योंकि मैं आप लोगों को कंपटीशन भी करवा रहा हूँ। बोर्ड वाली चीजें बिल्कुल इजी होती हैं, कंपटीशन वाली चीजें थोड़ी सी टफ होती हैं। जो चीज आपको टफ लगे इट मीन समझ लेना कि वो कंपटीशन के लिए ही है। बोर्ड वाली में सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन सिंपल आते हैं, 2 पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास बता दो, या रिंग का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर दो, रॉड का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर दो, ये बोर्ड में आता है। कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ, लेकिन अभी हमारे पास टाइम बहुत पड़ा है तो बहुत आराम से चीजें हम करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। और दूसरी बात बच्चों, आपका वेंसडे को टेस्ट होना है। अब मैं आपको वेंसडे को भी टेस्ट करूंगा, आपने 2 टेस्ट देने हैं बच्चों, और सब्जेक्टिव तो कंपलसरी है हर एक के लिए, हर स्टूडेंट के लिए सब्जेक्टिव टेस्ट कंपलसरी है। बिना सब्जेक्टिव टेस्ट मैंने आपकी क्लास नहीं लगानी। सब्जेक्टिव टेस्ट हर एक बच्चे के लिए कंपलसरी है। ऑब्जेक्टिव आप लोगों की मर्जी है, आप देना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन ट्राई किया करो, आप दिया करो।
सब्जेक्टिव में सबसे इजी टेस्ट डाला करूंगा, सबसे पहला टेस्ट सबसे इजी कहकर डाला करूंगा कि ये डेरिवेशन ये क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप कर लो। मैं एक चैप्टर में से 10 क्वेश्चन बता दिया करूंगा, उसमें से 5-7 क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाया करेंगे टेस्ट में। सबसे पहले इजी लेवल टेस्ट में मैं आपको टेस्ट की कैटेगराइज कर रहा हूँ। अब पहले इजी का सब्जेक्टिव का इजी हो जाएगा, बिल्कुल इजी, फिर सब्जेक्टिव में ही टफ हो जाएगा, फिर हमारे पास इसके बाद ऑब्जेक्टिव में इजी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में टफ हो जाएगा। क्योंकि अभी बच्चों आपको मैं थोड़े से टफ टेस्ट दे रहा हूं, तो कुछ बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। मैं बिल्कुल इजी टेस्ट दिया करूंगा, पहला टेस्ट सब्जेक्टिव। इसी तरह ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी पहला बिल्कुल इजी होगा, फिर सब्जेक्टिव टफ होगा, ऑब्जेक्टिव टफ। ठीक है बच्चों, यानी एक लेवल तो आप क्रैक करो पहले। ओके बच्चों, रब कर रहा हूं मैं इसको। बच्चों ये क्वेश्चन एक और है, ये ऐसे एक सरफेस है, ये एक मास है, और ना यहां पर मैंने एक क्या रख दी, एक बॉल रख दी। ये एक बॉल है, इस बॉल का जो रेडियस है बच्चे वो r है, इस बॉल का मास जो है स्मॉल m है। ये जो सरफेस है इसका रेडियस कैपिटल R है। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ, एक मिनट बच्चों, हाँ जी बच्चों, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेमी सर्कुलर block when sphere reaches the bottommost point। बच्चों देखो क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि नहीं। ये बॉल ऐसे चल के कहां पहुंच रही है बच्चे, यहां पहुंच रही है। जब ये बॉल यहां पर चलेगी तो ये वेज जो ये सरफेस है वो किस तरफ जाएगा, बताएगा कोई मुझे। हाँ जी बच्चों, जब ये बॉल नीचे जाएगी, यहां पर पहुंचेगी बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, तो ये सरफेस किस तरफ जाएगा, राइट साइड। हाँ जी बच्चों, क्या कह रहे हो, लेफ्ट की तरफ जाएगा या राइट की तरफ जाएगा, राइट साइड सर। बच्चे ये बॉल इधर जा रही है, आगे को जा रही है। मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ मास प्लैंक वाला, याद है आपको। अगर कोई मैन इधर को चलता है तो ये प्लैंक किस तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ, ताकि इनका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सेम रहे। अब बच्चे बॉल आगे को जा रही है, राइट की तरफ जा रही है, तो ये प्लैंक किस तरफ जाएगा, ये वेज। बताओ बच्चों, लेफ्ट साइड। ओ वेरी गुड, ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। नो हाँ जी बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। ये वेज चला जाएगा लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ कितना चला गया, लेट अस सपोज एक्स चला गया लेफ्ट की तरफ। यस सर। ये चला गया एक्स लेफ्ट की तरफ बच्चे। अब बच्चे सिंपल सी बात है, तुम्हें पता है, मैंने बताया लेफ्ट इज इक्वल टू राइट होता है। अब m1 x1 m2 x2, राइट की तरफ बताओ कौन जा रहा है, स्फीयर जा रहा है बच्चे। यस सर। स्फीयर का मास कितना है बच्चे, m। अब आप ये देखो, अगर ये स्फीयर, ये प्लैंक पीछे को ना खिसकता, अगर स्फीयर यहां से यहां तक पहुंच रहा है तो इसको यहां से लेकर यहां तक
हॉरिजॉन्टल में ये कितना चलता अगर ये सरफेस पीछे को ना जाता, कितना चलता बच्चे हॉरिजॉन्टल में ये? πr/4। नहीं बच्चे, ये देखो ये टोटल कितना है, यहां से लेकर टोटल कितना है, इस सरफेस का रेडियस कितना है बच्चों? 4r। 4r। ये हॉरिजॉन्टल में यहां से लेकर यहां तक चलता 4r नहीं, ये r तो इसका खुद का रेडियस है, तो ये कितना चलता है यहां से लेकर यहां तक हॉरिजॉन्टल में? बोलो बच्चों। 5r। 3r बच्चे, 3r। r तो इसका खुद का रेडियस है ना, तो हॉरिजॉन्टल में कितना चला बच्चे? ये बॉल है, ये रेडियस r है, ये टोटल मेरे पास 4r है। अगर ये बॉल यहां से यहां तक पहुंच गई तो हॉरिजॉन्टल में कितना चलेगी? ये टोटल 4r है, r इसका रेडियस माइनस हो गया, तो ये कितना चलेगी टोटल हॉरिजॉन्टल में? 3r। कोई डाउट है तो इसमें बताओ आप। हाँ जी बच्चों, 3r चलना चाहिए था, लेकिन अब जो प्लैंक है वो पीछे को एक्स खिसक गया, तो कितना चलेगा अब बच्चे प्लैंक पीछे को एक्स खिसक गया तो कितना चलेगा? बोलो बच्चों। कितना बच्चे? थोड़ा सा लाउडली बोला करो। 3r - x। ओह वेरी गुड। अच्छा, लेफ्ट की तरफ कौन जा रहा है? ये प्लैंक जा रहा है, इसका मास कितना है? कैपिटल M। कितनी डिस्प्लेसमेंट है इसकी लेफ्ट की तरफ? कैपिटल M। डिस्प्लेसमेंट x बच्चे, mx इज इक्वल टू 3mr माइनस mx, mx प्लस mx इज इक्वल टू 3mr, x m प्लस कैपिटल M 3mr, x आ गया 3mr m प्लस, ये क्या है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ, बताओ अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई तो करो एक करने की भाई बच्चों। हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया आपको क्वेश्चन? यस सर। मैं बार बार बता रहा हूँ बच्चे, थोड़े से टफ होंगे, कंपटीशन लेवल है, घबराया ना करो। फिजिक्स में मैं चीजें बोर्ड प्लस कंपटीशन दोनों करवाता हूँ। कंपटीशन आप चीजों का आईक्यू लेवल फिजिक्स में इंक्रीज करेगा, ठीक है? फिजिक्स में चीजें आपको टफ वाली चीजें भी समझ आने लग जाएंगी। ये कंपलसरी नहीं होती चीजें, बोर्ड के लिए बहुत इजी होती है, टेंशन नहीं लेनी। जो मैं आपका सब्जेक्टिव टेस्ट बोर्ड वाला इजी वाला लूंगा, वैसे लेवल के क्वेश्चन ये बोर्ड में आते हैं, ठीक है? आपने मुझे वेडनेसडे को टेस्ट देना है बच्चों, वेडनेसडे को आपने मुझे टेस्ट देना है। जो मैंने आपको सब्जेक्टिव टेस्ट दिया था, सब्जेक्टिव किसी का नहीं आया। यही सब्जेक्टिव टेस्ट जो सर्कुलर मोशन का मैंने आपको दिया था ना बच्चे, सर्कुलर मोशन का सब्जेक्टिव टेस्ट भेजा है, यही आपका वेडनेसडे को टेस्ट है, इसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें मैं एक दो क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा चाहे, लेकिन ये तो सारे क्वेश्चन आने ही आने हैं जो मैंने आपको टेस्ट भेजा हुआ है, ठीक है? कहकर आपको क्वेश्चन डाला करूंगा मैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर ये वाला एक बार फिर से समझा दो। बच्चे कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। जो बॉडी, ये बॉडी है, ये राइट की तरफ जाएगी, तो ये प्लैंक किस तरफ जाएगा? लेफ्ट की तरफ। वही लेफ्ट इज इक्वल टू राइट का फॉर्मूला लगाना है। अब ये स्फीयर का मास ये राइट की तरफ जा रहा है, इसका मास कितना है? m। अब अगर इसने राइट की तरफ जाना है, यहां पर पहुंचना है, तो मुझे ये बताओ हॉरिजॉन्टल में ये कितना चलेगा? ये टोटल 4r है, यानी ये टोटल यहां तक 4r है, तो हॉरिजॉन्टल में कितना चलना चाहिए था अगर प्लैंक पीछे को नहीं खिसकता? इसको 3r चलना चाहिए था ना हॉरिजॉन्टल में। यस सर। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन प्लैंक पीछे को x खिसक गया तो 3r - x हो गया। और जो प्लैंक जा रहा है उसका मास m है, पीछे को डिस्प्लेसमेंट उसकी x निकालनी है। पहले जैसे क्वेश्चन है, सारे एक लेवल के क्वेश्चन है। रब कर रहा हूं बच्चों मैं इसको। ओके सर। ये क्वेश्चन ट्राई करो अपने आप करने की बच्चों, एक क्वेश्चन तो ट्राई कर दो बस एक। अगर आपको आ गया ना सॉल्व करना, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। बस लेफ्ट इज इक्वल टू राइट का फॉर्मूला आना। ये बीड है बच्चे, बीड का मतलब कोई सर्कल सा है, इसके साथ मैंने ना यहाँ पर एक मास बांध दिया,
कैपिटल M यहां पर, इसको मैंने रिलीज्ड किया। इसकी जो लेंथ है बच्चे वो है L, ये एक बीड है। अब बच्चे हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बीड व्हेन स्ट्रिंग बिकम वर्टिकल। बच्चे क्वेश्चन है हमारे पास, अगर ये स्ट्रिंग, जो ये वाला स्ट्रिंग है, इसको मैंने मास को छोड़ा, ये नीचे गिरा मास ऐसे। क्वेश्चन क्या है देखो समझो, जब मैं ये मास को छोड़ूंगा तो ये मास किधर जाएगा बच्चे, ये वाला मास किधर जाएगा, नीचे जाएगा। और ये बीड कहां जाएगी बच्चे, आगे जाएगी। ये मास नीचे जाएगा और ये बीड कहां जाएगी, आगे वाली साइड। अब बच्चों आप ये देखो, ध्यान से देखो, अगर ये बीड आगे ना जाती, ये मास M नीचे जाने के लिए कितना चलता, L चलता ऑब्वियसली, बोलो। ये मास नीचे जाने के लिए, वर्टिकल जाने के लिए कितना चलता, L चलता क्या नहीं चलता? यस सर। यस सर। देखो ध्यान से, अगर बीड इधर को x खिसकी तो इस मास को इधर को लेफ्ट की डायरेक्शन में जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा, L minus x। ओह वेरी गुड, बस आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चे। तुम्हें पता है m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। मास कितना है बीड का, m, कितना चलेगी बीड आगे को, L माइनस x। अच्छा ये बीड का, सॉरी ये ब्लॉक का था, ये बीड का बोलो, बीड इधर को कितना खिसक रही है आगे को, सर x। ओह वेरी गुड, स्मॉल m इनटू ml। देखा जाए तो क्वेश्चन बड़े आसान है अगर आप ध्यान से करोगे। x कितना आ गया, ml m प्लस 5। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी का। ये सारे एससी वर्मा के आपके लगातार 5-6 क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर आप साथ साथ कर रहे हो। लेकिन एससी वर्मा तभी करनी है जब आपको ये बेसिक चीजें क्लियर हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली तो ही आपने छेड़नी। मास m है, ये जो टोटल लेंथ है वो है L। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज when block reaches at the bottom। ये वेज है, ये ब्लॉक है। अगर बच्चे क्वेश्चन ये है, अगर ब्लॉक यहां से नीचे पहुंचता है तो ये वेज पीछे को जाएगा इधर को, है ना, तो इस तरफ कितना खिसक जाएगा वेज, अगर ये ब्लॉक यहां से यहां तक। कोई बता सकता है तो बताइए कैसे करना है। कोई करवा सकता है ये क्वेश्चन? हाँ जी बच्चों, एक बार क्वेश्चन दोबारा से समझाना। बच्चे ये देखो, ये ब्लॉक यहाँ पर पड़ा था, यहाँ से ये यहाँ पर पहुंचता है नीचे, तो ये वेज की तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। यस सर। तो ये कितना पीछे को खिसकेगा वेज? क्वेश्चन तो सारे सेम ही हैं। अगर ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ पहुंच गया नीचे तो वेज कितना खिसकेगा, एक्स खिसकेगा, वो एक्स निकालना। अब मुझे बता सकते हो आप कैसे करेंगे क्वेश्चन? सर सेम लेफ्ट इज इक्वल टू राइट का फॉर्मूला। हाँ, m1 x1 m2 x2। राइट में कौन जा रहा है? ये ब्लॉक जा रहा है राइट में। यस सर। अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखनी है बच्चे, हॉरिजॉन्टल कितना चला, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कोई बता सकता है? ये मास m की डिस्प्लेसमेंट कितनी है हॉरिजॉन्टल में, मैं पूछ रहा हूं। अगर ये यहां पर चला गया, यहां से यहां तक चला गया, हॉरिजॉन्टल ये होती है बच्चे
ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी एल minus x एल cos थीटा बच्चे, एल cos थीटा। अगर ये एल है तो ये एल का कौन सा कंपोनेंट हो गया एल cos थीटा। अगर वेज Yes, पीछे को नहीं खिसकता तो ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितना चलेगा एल cos थीटा। लेकिन ब्लॉक भी पीछे को एक्स खिसक गया तो कितना हो जाएगा एल cos थीटा minus x वेरी गुड। ये वेज के लिए कैपिटल एम इंटू कैपिटल एम इंटू, ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ही मानी है एक्स मैंने, एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी बच्चे एम एल cos थीटा स्मॉल एम प्लस कैपिटल। दिस इज योर आंसर। नोट कर लो इसको। बच्चों नोट कर लिया? यस सर। ओके बच्चों आगे चलते हैं अगली प्रॉब्लम पे। इसके बाद इसको रब कर रहा हूं मैं बच्चे। बच्चे आपको पता है मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम एक मास एंड वेलोसिटी का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है, इसको बोलते हैं खतरनाक कॉम्बिनेशन। मास एंड वेलोसिटी का खतरनाक कॉम्बिनेशन जिसमें दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, मास भी वेलोसिटी भी। एग्जांपल, एक बुलेट है बच्चे, जो बुलेट है मान लो इसका मास है 2 किलो का और इसकी वेलोसिटी है बहुत स्लो आ रहा है, बहुत स्लो का मतलब 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये आप पर आकर बजता है किसी पर, तो क्या इसको हर्ट करेगा? बहुत स्लो आ रहा है बुलेट, मास है 2 kg का, बहुत स्लो आकर इस पर बजता है, हल्का सा हिट करता है, तो क्या इस पर कुछ हर्ट होगा कि नहीं? नो सर। नो भी मतलब जो बुलेट का इफेक्ट होता है वो तो नहीं होना है ना? नो। ओके, अगर मैं ये कह दूं ये इसकी स्पीड मैंने कर दी बुलेट की 100, इसका मास कर दिया 0.0000001 ग्राम, एक कागज के समान के बराबर। अब मैं इसको बहुत स्पीड से हिट कर दिया, क्या इस पर कोई इफेक्ट करेगा? नो सर। नो, है ना? लेकिन अगर इसकी स्पीड भी 100 है बुलेट की और मास भी 2 किलो है, वो अगर हिट करेगा वो तो बहुत ज्यादा हर्ट करेगा, इससे पर्सन भी मर सकता है ना? यानी कहने का मतलब दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं मोमेंटम के लिए, मास भी एंड वेलोसिटी भी। दोनों में से एक कम होगा तो फिर इतना उसका सिग्निफिकेंस नहीं होगा। राइट बच्चों, ये खतरनाक कॉम्बिनेशन मास एंड वेलोसिटी का होता है, इसको हम मोमेंटम बोलते हैं। अब तुम्हें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, सभी को पता है। यस यस करते हैं जल्दी जल्दी। यस सर। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होती है बच्चे। अगर फोर्स एक्सटर्नल होगी, मैंने बाहर से फोर्स लगाई है, यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की मान रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको पीछे करवाया। एक्सटर्नल फोर्स यानी टोटल सिस्टम का मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखना बच्चों यहां तक क्लियर है? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है, आपको पता है कि नहीं? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है, न्यूटन का सेकंड लॉ बच्चे। यहां पर भी मैंने डेरिवेटिव ले लिया। बोलो फोर्स को क्या लिख सकते हैं? हाँ जी बच्चों, एक मिनट। ये मैंने एज इट इज रखा। मुझे ये बताओ मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अगर टोटल बॉडी का मास होगा तो फिर वेलोसिटी हम किसकी लेते होते हैं? सेंटर ऑफ मास। आपको मैंने बताया ना, अगर पूरी बॉडी है तो वेलोसिटी किसकी लेनी है? सेंटर ऑफ मास।
अगर पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ मास पार्टिकल है, तो एक्सेलरेशन किसकी लेनी होती है? सेंटर ऑफ मास। क्लियर बच्चों यहां तक? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दोनों तरफ मैंने डेरिवेटिव ले लिया बच्चे, दोनों तरफ मैंने डेरिवेटिव ले लिया। ये मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है बच्चे? एक्सेलरेशन। तो डीपी सिस्टम का मोमेंटम अपॉन, यहां तक क्लियर बच्चे? बच्चों देखना यहां तक क्लियर है? इसको मास इनटू एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं बच्चे? एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है यहां तक? यस सर। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी? ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही बनाया बच्चे, मैं न्यूटन का सेकंड लॉ ड्राइव किया है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो। तो मोमेंटम सिस्टम का क्या रह जाएगा बच्चे? जीरो। कांस्टेंट। लिख लो यहां तक, मोमेंटम सिस्टम का क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यहां तक कोई डाउट है आपको? नो सर। नो सर। ओके बच्चों, ये नोट कर लो फटाफट। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो सिस्टम का मोमेंटम बच्चे कांस्टेंट होगा। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ बच्चे इसको। नो सर, 2 मिनट रुक जाओ। कर लो नोट। कर दूं रब बच्चे? सर 2 मिनट्स। कई बार ज्यादा टाइम लगता होता है ना, पहले तो साथ साथ नोट करते रहा करो, अगर ज्यादा टाइम लगता होता है स्क्रीनशॉट लेके बाद में उसको कर लिया करो। मैंने एक क्वेश्चन देना, फटाफट मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन इसका आंसर करो जल्दी। एक बच्चे बॉम्ब है ऐसे बहुत बड़ा, ये ब्लास्ट हो जाता है बॉम्ब, इसका एक टुकड़ा जिसका मास है 2m/3 और एक टुकड़ा जिसका मास है m/3, ये टुकड़ा इस तरफ चलता है v0 स्पीड से, तो इस टुकड़े की स्पीड कितनी होगी ये बताना। हाँ जी बच्चों, बोलो कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन। तुम्हें पता है मोमेंटम सिस्टम का क्या रहता है? कांस्टेंट, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चों, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है इसका? ये रेस्ट पे है तो जीरो होगा। यस। इनिशियल मोमेंटम ये रेस्ट पे तो जीरो होगा। फाइनल मोमेंटम कितना होगा इसका बच्चे? पहले टुकड़े का मास इनटू पहले टुकड़े की वेलोसिटी प्लस दूसरे टुकड़े का मास इनटू दूसरे टुकड़े की वेलोसिटी, टोटल फाइनल मोमेंटम यही होगा कि नहीं होगा बच्चों? बोलो यहां तक ठीक है? फाइनल मोमेंटम तो ये होगा ना, इसका मास इसकी वेलोसिटी, इसका मास इसकी वेलोसिटी। अब मास से मास कट गया, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई? -v0/2। दिस इज योर आंसर। ये टुकड़े की वेलोसिटी इतनी। यहां तक क्लियर है इतना? यस। यस सर। नोट कर लो फटाफट। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं बच्चे, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। वेडनेसडे को टेस्ट आपने देना है, आपको पता है 1 kg 3 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ये y एक्सिस में 1 kg 4 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। तो मुझे बताना है इसका 4 kg था, ये 3 हिस्सों में टूट गया बॉम्ब, एक 1 kg और एक इधर जाएगा, उसकी स्पीड पता करना। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।
एक बॉम्ब था 4 kg का, 1 किलो इधर चला गया, 1 किलो इधर चला गया, 1 किलो 2 किलो इधर जाएगा, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? इसकी स्पीड की बना, इसकी स्पीड की बना, इसकी स्पीड कैलकुलेट कर। होमवर्क के लिए कल डिस्कस करेंगे।